नेक्स्ट वन इज द अहमदाबाद सत्याग्रह या अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। अहमदाबाद सत्याग्रह 1918। एक क्या हुआ कि क्या हुआ कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था और उस टाइम पे प्लेग भी फैला था। जैसे कि अभी कोरोना फैला था ना, कोविड 19 की बीमारी फैली थी, उस टाइम पे इस दौर में जो है प्लेग की बीमारी फैली। तो जो पहले मिल मालिक था ना, उसने वर्करों को बुलाने के लिए 70% तक वेजेस देने शुरू कर दिए। बट बाद में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया तो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बंद हो गया, जिसकी वजह से जो मालिक था उसने क्या कर दिया, 75% तक जो वेजेस थे वो देने बंद कर दिए। और एक बहन जी थी, ठीक है, उन्होंने, जिनका नाम था श्रीमती अनसुया बाई, ठीक है, उन्होंने क्या किया, गांधी को व्हाट्सएप कॉल की कि देख भाई गांधी, जल्दी तेरे को आना पड़ेगा। ठीक है, जो पहले मिल मालिक था वो हमें 70% वेजेस दे रहा था, अब वो कुछ नहीं दे रहा। तो गांधी बोला कोई बात नहीं बहन जी, मैं सुबह की फ्लाइट पकड़ के आपके पास आ रहा हूँ अहमदाबाद से। ठीक है, अहमदाबाद एट प्रेजेंट टाइम गुजरात में है। तो गांधी जी वहां पे पहुंचे और गांधी जी जैसे ही पहुंचे, मिल मजदूर को जाकर बोला कि देख भाई, आपको जो है ना तो देख तू 70% दे और ना ही तू जो है 50% दे, तू क्या कर दे, 35% कर दे। ठीक है, जैसे कि हमारी जो लेडीज होती हैं वो भी बार्गेनिंग करना शुरू कर देती हैं मार्केट में जाके। वो बोलता है कि बहन जी 1000 रुपये का सूट लगेगा, वो बोले कि नहीं 500 का। ठीक है, फिर एक मीडिएटर आता है कि देखो ना 500 ना 1000, सिर्फ 700 में दे दो। ठीक है, तो उसी तरह गांधी ने बोला कि ना देखो 75 ना 50, आप क्या कर दीजिए 35% बेजिस दे दीजिए। बट वो इसके लिए भी मानने को तैयार नहीं था। तो गांधी ने अपना हथियार अपनाया और गांधी क्या करते थे बच्चों की तरह कि अगर मेरी बात नहीं मानी जाएगी तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। ठीक है, तो उनकी पहली जे हंगर स्ट्राइक कर दी गई गांधी जी के द्वारा। ठीक है, और ऐसा लगा उसको कि यार कहीं ये बुढ़ा मर मर आ गया, ठीक है, तो और खटिया खड़ी कर देगा। ठीक है, इसीलिए बोला, मिल मजदूर बोले कि मैं क्या कर देता हूँ, 35% तक क्या दे दूंगा, वेजिस दे दूंगा। ठीक है, तो ये था अहमदाबाद सत्याग्रह। अब इसके बारे में हम लिख लेते हैं। ठीक है, किसी को कोई डाउट हो, किसी को कोई सवाल जवाब है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, अदरवाइज मैं जो है लिखने का कार्यक्रम अपना शुरू कर रहा हूँ। हाँ भी वैष्णवी बेटा बोलिए। ये कलाकार आदमी कौन है जो मेरी स्क्रीन पे चित्रकारी कर रहा है? हाँ भी बोलिए वैष्णवी। सर आपने जो कहा कि फ्लैग। वाइल गांधी जी, जब गांधी जी बिजी थे, वाइल गांधी was still engaged in his task, अपना टास्क इन दी बिहार उसमें बिजी थे। एंड ही रिसीव ए लेटर, उनको एक लेटर रिसीव हुआ। लेटर फ्रॉम किसकी तरफ से, श्रीमती मनसूया बाई, मनसूया बाई से एक लेटर प्राप्त हुआ। ही इन्फॉर्म दी, सॉरी शी इन्फॉर्म दी, उसने गांधी को इन्फॉर्म किया किसके बारे में, ही इन्फॉर्म हिम अबाउट द सिचुएशन और कंडीशन, अबाउट द कंडीशन ऑफ द वर्कर्स इन द अहमदाबाद, अहमदाबाद
mill and request him or request की to take up their causes with the mill owner. Mill owners. A tribal plague of 1917 to 1918 lead to a heavy decline in the number of the workers number of the worker in the major industrial city. जैसे कि अब लोगों ने जो है घरों को जाना शुरू कर दिया था, तो उस टाइम भी जो है लोगों ने शहर छोड़ के गांव को जाना शुरू कर दिया. इंडस्ट्रियल सिटी ऑफ द अहमदाबाद in order to attract the वर्कर को अट्रैक्ट करने के लिए the mill owner starting paying them 75% of their wages as plague bonus. उसके बाद थर्ड नंबर, द मिल ऑनर. उसके बाद मिल ऑनर ने क्या किया, इसको बंद कर दिया. द मिल ऑनर डिक्लेरेशन दी of locking out the mill on 22nd Feb 1918 and made the situation even more serious. और भी ज्यादा सीरियस हो. And at the last, Gandhi resolve the issues and demand की 35% wages. बट मिल ऑनर जो है वो तैयार नहीं हुआ. उसके बाद गांधी स्टार्टेड द फास्ट. गांधी ने बोला बच्चों की तरह कि अगर मेरी ये जिद पूरी नहीं की तो मैं खाना नहीं खाऊंगा जब तक मेरे प्राण नहीं निकल जाते. अनटू दैट जब तक जो है मरण व्रत शुरू कर दिया. टू फोर्स ए कॉम्प्रोमाइज. उसके बाद मिल मजदूर को जो है मिल जो ऑनर था उसको 35% तक जो वेजेस हैं वो देने ही पड़े. ठीक है, तो इसीलिए अहमदाबाद सत्याग्रह जो है वो भी सफल रहा और गांधी की वाह वाह फिर हो गई. नेक्स्ट वन इज दी होम रूल लीग. 1916. मैंने आपको जब
पार्टीशन ऑफ बंगाल करवा रहा था, तो वहां पे बताया था कि बाल गंगाधर तिलक जो है उनको मांडले जेल में भेज दिया गया था। ठीक है, सेडिशंस के चार्ज लगाकर, क्योंकि उन्होंने केसरी जो है न्यूज़पेपर पब्लिश कर दिया था। तो उनको 6 साल की सजा हुई थी। 1908 में गए थे, 14 में वो बाहर आ गए थे। तो जब वो बाहर आए तो उनके दिमाग में आते ही दिमाग की बत्ती जली, क्योंकि उन्होंने मेंटोस खाई तो दिमाग की बत्ती जल गई। बोले कि हम क्या शुरू करते हैं, होम रूल लीग शुरू करते हैं। यानी कि हम क्या डिमांड करेंगे, स्वराज्य की डिमांड करेंगे। तो ऐसा ही सेम एक डाउट जो मन में विचार आया वो एनी बेसेंट के आया। तो क्या किया, बाल गंगाधर तिलक ने एनी बेसेंट को कॉल किया कि मैडम एनी बेसेंट, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। ठीक है, तो देखते हैं कि मेरे मन में कोई विचार आया। ठीक है, तो हम उस पर जो है डिस्कशन करना है। तो दोनों चले गए, सीसीडी बैठ गए जाकर कॉफ़ी डे में। तो जैसे ही बैठे तो एनी बेसेंट बोली कि पहले बात आप बोलो, और बाल गंगाधर तिलक बोले एनी बेसेंट को कि पहले बात आप रखो अपनी। ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक बोले कि लेडीज ऑलवेज फर्स्ट। ठीक है, पहले आप बताइए। तो एनी बेसेंट बोली कि भाई मैं एक होम रूल लीग जो है स्टार्ट करना चाहती हूँ। ठीक है, बट हमारा जो वे रहेगा ना वो नॉन वायलेंस रहेगा। ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक बोले कि देखो मैडम जी, हमारी नहीं बनने वाली। ठीक है, हम तो एक्सट्रीमिस्ट लीडर हैं, गर्म दल के नेता हैं, हम तो हथियारों के बिना बात नहीं करते। ठीक है, आप अपना अलग देख लीजिए, मैं अपना अलग चलाऊंगा। ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक को ऐसा था कि मैं पहले शुरू कर दूं एनी बेसेंट से। ठीक है, एनी बेसेंट बोलती कि चलो देखते हैं कि बाल गंगाधर तिलक की होम रूल लीग क्या रंग लाती है। ठीक है, पहले इसे देख लेते हैं। तो इसीलिए होम रूल जो लीग था वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शुरू किया गया। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शुरू किया गया अप्रैल 1916 में। कहाँ पे, एट पुणे। पूना में शुरू कर लिया, और डिमांड रखी, डिमांडेड डिमांड फॉर द फॉर्मेशन लिंग्विस्टिक स्टेट, फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट, लिंग्विस्टिक स्टेट एंड एजुकेशन वरना सेकुलर लैंग्वेज। यानी कि जो एजुकेशन है वो सेकुलर होनी चाहिए। एंड डिमांड फॉर द स्वराज्य, और डिमांड फॉर स्वराज्य, स्वराज्य की डिमांड शुरू कर दी। और बोले कि स्वराज्य इज माई बर्थ राइट, स्वराज्य इज माई बर्थ राइट, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। एंड आई शैल हैव इट, मैं इसको लेकर ही रहूंगा। उसके बाद एनी बेसेंट ने जो है लेट शुरू किया थोड़ा। एनी बेसेंट started the home rule league movement, started the होम रूल लीग मूवमेंट। कब स्टार्ट किया, सितंबर में उसी साल 1916 में। और उन्होंने जो है हथियार में किया था, हथियार में, जो कि कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु में। ठीक है, तो दो लोग थे जिन्होंने क्या किया था, होम रूल लीग को स्टार्ट किया था। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपको पूछा जाए कि कौन इससे एसोसिएटेड थे, तो एक तो एनी बेसेंट और दूसरी थी बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट वन आता है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट 1919, यानी कि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को सप्रेस करने के लिए ब्रिटिशों ने एक नई नीति बनाई। ठीक है, जिसका नाम दिया गया रॉलेट एक्ट। ठीक है, और इसके तहत बोले कि अगर
किसी भी भारतीय पर कोई भी शक होता है उसको बिना किसी विदाउट ट्रायल के क्या कर दिया जाए, जेल में डाल दिया जाए। ठीक है, द गवर्नमेंट पास्ड द रॉलेट एक्ट, द गवर्नमेंट पास्ड द रॉलेट एक्ट पास किया गया इन मार्च 1919। क्या करता था ये, विच empowered टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट, टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट to deny, to detain any person without trial, any person without trial, यानी कि विदाउट ट्रायल किसी को भी जेल में डाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उन्होंने अपना जो फोकस था वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के ऊपर में करना था। तो इसी रॉलेट एक्ट का जो पूरे दुनिया में, पूरे इंडिया में विरोध होना शुरू हो गया। तो ऐसा ही एक विरोध जो था वो अमृतसर में देखने को मिला। ठीक है, वहां पे दो आदमी थे जो कि एक रैली को लीड कर रहे थे, जिनका नाम था डॉक्टर सत्यपाल। ठीक है, नाम पहले भी सुना होगा, नाम है शहनशाह। उसके बाद नेक्स्ट वन डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, सैफुद्दीन किचलू। ठीक है, इन पर आरोप लगाया गया कि इन्होंने विदाउट किसी परमिशन से क्या कर दी, रैली निकाल दी या फिर धरना प्रदर्शन कर दिया। आज भी हमारा यही रूल है, अगर किसी ने भी कोई भी रैली निकालनी है, कोई भी धरना प्रदर्शन करना है, तो जिले के एसपी, एसडीएम साहब, ठीक है, और डीसी साहब से जो है परमिशन लेनी होती है। ठीक है, और बताना होता है उनको, रूट भी बताना होता है कि हम यहाँ ए प्लेस से जाएंगे। ठीक है, उसके बाद बी प्लेस में वहाँ पर चाय पकौड़े का लंगर लगा होगा, वहाँ पर खाते हुए आगे हम सी प्लेस पर पहुँच के जो है अपना जो भी धरना प्रदर्शन है उसको कंटिन्यू करेंगे। तो इन पर आरोप लगाया गया कि इन्होंने ऐसी कोई भी परमिशन नहीं ली, और इस रैली में जो है एक जो फीमेल थी, कोई फॉरेन लेडी थी, उसकी मृत्यु हो गई। सो ब्रिटिश लेडी की जब कोई अब्रॉड की फीमेल थी उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो वहां के जो ऑफिसर थे जिनका नाम था जनरल ओ डायर, जनरल ओ डायर, उन्होंने क्या किया, 10 अप्रैल को क्या कर दिया, धारा आईपीसी सेक्शन 44 लगा दी। ठीक है, आज हमारे ये रूल है, अगर कहीं पर भी आईपीसी सेक्शन जो है 144 लगी हो तो 4 लोगों से ज़्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते। उस टाइम पे ये रूल था कि 2 लोगों से ज़्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते। अब ये 10 अप्रैल की बात है। ठीक है, तो पंजाब में एक बहुत बड़ा त्योहार आता है 13 अप्रैल को, जिसको कि बैसाखी का त्योहार मनाते हैं। ठीक है, और सिखों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है ये त्योहार। वैसे तो सभी धर्मों के लिए ही है, बट सिखों के लिए ये स्पेशल इसीलिए हो जाता है क्योंकि 13 अप्रैल 1699 को श्री गुरु गोविंद सिंह जी, जो कि 10th सिख गुरु थे, उन्होंने क्या किया था, इस दिन खालसा पंथ की स्थापना की थी। इसीलिए लोग जो है वो अमृतसर में आज भी जो है नतमस्तक होने के लिए आते हैं, वहां पे माथा टेकने के लिए आते हैं। तो जब क्या हुआ कि लोगों को, अब भाई लोगों के पास ना तो कोई सोशल मीडिया है, ठीक है, ना ही कोई उस टाइम पे प्रिंट मीडिया है कि किसी ने मीमेज बना के डाल दिया कि अमृतसर में धारा 144 लगी हुई है। ठीक है, जा कोई किसी ने रील भेज दी बना के, जा जो है किसी ने मैसेज ग्रुप में फॉरवर्ड कर दिया कि जनरल ओडायर ने, ना ही लोगों को इतना प्रेस मीडिया के बारे में पता था। तो 13 अप्रैल को लोगों ने अमृतसर में आना शुरू कर दिया। तो अमृतसर में जैसे ही आए तो वहां पे भी जो है डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तारी को लेके, उनकी रिहाई को लेके जो लोग थे वो धरना प्रदर्शन कर रहे थे। और कुछ लोग वो भी थे जो गोल्डन टेम्पल में आए थे। आज भी अगर आप जाओ कभी गोल्डन टेम्पल, तो गोल्डन टेम्पल के पास ही जो है वो जलियांवाला बाग है। ठीक है, तो लोग वहां पे जो है इकट्ठे होना शुरू हो गए। तो जनरल ओ डायर ने बोला कि मेरा जो धारा लगाई हुई थी, जो भी मैंने रूल इंप्लीमेंट किया था, उसका क्या हो गया,
उल्लंघन कर दिया गया है। सो इसीलिए उसने क्या किया, इनोसेंट पीपल पर गोलियां चलवा दी, ठीक है, जिसमें कि 1200 लोग जो है मारे गए थे, ठीक है। ये इंडिया रिपोर्ट के अकॉर्डिंग थी। और जो हंटर कमेटी बनाई गई थी जलियांवाला बाग के इंक्वायर के लिए, उसने बोला था कि 400 लोग मारे गए, ठीक है। और जनरल ओ डायर जब ब्रिटेन गए तो उनको एक स्वॉर्ड के साथ जो है सम्मानित किया गया, ताकि क्योंकि तो बहुत बहादुरी का काम करके आया है, ठीक है। तो आज तक ब्रिटेन ने जो है भारत से माफी नहीं मांगी। उसके बाद जो जनरल ओ डायर था उसकी तो 1927-25 के आसपास जो है किसी एक्सीडेंट में जो है मृत्यु हो गई थी, ठीक है। इसीलिए बोला जाता है कि अगर आप अच्छा कर्म करते हो तब आपको जो है अच्छा फल मिलेगा, अगर आप बुरा कर्म करते हो तो आपको बुरा फल मिलेगा, ठीक है। जो आपके कर्म है, ठीक है, वो आपका कभी भी पीछा नहीं छोड़ते। इसीलिए वहां पे जो उस टाइम पे लेफ्टिनेंट थे, गवर्नर थे, जिनका नाम था माइकल ओ डायर, ओ अडवायर, माइकल ओ अडवायर थे, ठीक है। तो 1940 में नाम सुना होगा उधम सिंह, ठीक है। उधम सिंह ने जाके इंग्लैंड में जाकर, ठीक है, कैस्टन हॉल एक जगह थी, वहां पे जो है माइकल ओ डायर को जो है शूट किया था। उसके बाद जो उधम सिंह था उसको 30 जुलाई 1940 को फांसी की सजा सुना दी गई थी, ठीक है। और जलियांवाला बाग का जो है उन्होंने बदला ले लिया, ठीक है। तो उधम सिंह के ऊपर एक मूवी भी बनाई गई है, ठीक है, विक्की कौशल के द्वारा, ठीक है, जिसका नाम है उधम सिंह। तो इसीलिए अगर आप देखना चाहते हो तो बहुत अच्छी मूवी है, वो देख लेना, ठीक है। वो किसके लिए, वो ऑस्कर अवार्ड के लिए भी जो है नॉमिनेट की गई थी। सो इसीलिए, ठीक है, उधम सिंह ने इस चीज का बदला ले लिया। अभी हम पढ़ेंगे जो भी मैंने जे आपको इतनी स्टोरी सुनाई है उसको हम किताबी लैंग्वेज में लिख लेते हैं, यानी कि जलियांवाला बाग के बारे में लिख लेते हैं, ठीक है। तो चलते हैं जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग, पीपलबर्ग, पीपलबर्ग protested against the arrest of leader Dr. Saifuddin Kichlu, Saifuddin Kichlu and डॉक्टर सत्यपाल, ठीक है, ऑन ऑन 13 अप्रैल 1919, on 13 अप्रैल 1919, people assembled in the जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग, and troops led by General Dyer opened fire on the unmanned, unarmed men and women, ठीक है, मैन एंड वोमेन के ऊपर क्या कर दिया, ओपन फायर कर दिया, और जिसमें कि काफी सारे लोग जो है मारे गए,
एंड हंटर कमेटी या फिर हंटर कमीशन इसकी इंक्वायरी के लिए बिठाया गया। हंटर कमीशन वाज appointed to इंक्वायर्ड, इसकी इंक्वायरी के लिए बिठाया गया। एंड सरदार उधम सिंह killed the जनरल डायर को मार दिया गया ऑन 30 मार्च 1940 in a meeting जहां जनरल डायर नहीं आएगा, जनरल माइकल ओडवायर आएगा। और मीटिंग इन कैस्टन हॉल इन लंदन में जो है मार दिया गया। ठीक है, इसके बाद जो भी मूवमेंट रहते हैं उनके बारे में हम कल पढ़ेंगे। आपका कोई डाउट, कोई सवाल जवाब तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग पेशेंटली। हैव ए नाइस डे। बाय बाय।